हिट एंड रन कानून का पूरे देश में विरोध हुआ, जिसके तहत विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस कानून को लागू करने से पहले विरोध को ध्यान में रखते हुए टाल दिया। एक वाकया मैं अभी आपको बताऊंगा। अब मुझे बताइएगा कि इस कानून का टालना कितना जायज था। एक सांसद की बेटी ने सड़क पर सो रहे एक पेंटर को अपनी BMW कार से कुचल दिया और कुचलने के बाद वह वहां से भाग गई। उसने जिसको कुचला उसको हॉस्पिटल ले जाना उचित नहीं समझा और वो जो इंसान कुचला गया उसने तड़प तड़प के मौत को गले लगा लिया, क्योंकि इस कदर कुचला गया था या वह इस कदर कुचल गया था कि मौत तो होनी ही थी। हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और वह जो कुचलने वाली लड़की थी उसको थाने वालों ने जमानत दे दी। यह वाकया है चेन्नई के राज्यसभा सांसद वीणा मस्तान राव की बेटी ने अपनी BMW कार से सड़क किनारे सो रहे शख्स को रौंद दिया और इस घटना में शख्स की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद थाने से ही राज्यसभा सांसद वीणा मस्तान राव की बेटी को, जिसका नाम माधुरी है, की जमानत मिल गई। वीणा मस्तान राव YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। यह घटना सोमवार रात की है। राज्यसभा सांसद वीणा मस्तान राव की बेटी माधुरी जब BMW कार चला रही थी तब उसके साथ उसकी एक अपनी सहेली भी थी। राज्यसभा सांसद की बेटी ने कथित तौर पर चेन्नई के बेसेंट नगर में फुटपाथ पर सो रहे 24 वर्षीय पेंटर सूर्या को कार से कुचल दिया। आनन फानन में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि यह हिट एंड रन का ताजा हाई प्रोफाइल उदाहरण है। पुणे के पोश इलाके में दुर्घटना के 1 महीने के भीतर कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बात कर रहे हैं पुणे के पोश कांड की, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 24 वर्षीय इंजीनियर की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के 2 24 वर्षीय इंजीनियरों की मौत हो गई थी और 19 मई की सुबह करीब 2:30 बजे पुणे के कल्याणी नगर जंक्शन पर नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार पोर्स कार से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। आरोपी नशे में था। इस मामले में उसका पिता और दादा गिरफ्तार है, अभी तक है। ठीक है। रिपोर्ट जो कहती है, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी माधुरी तुरंत मौके से भाग गई, जबकि उसकी दोस्त जो सहेली कार से उतर गई और दुर्घटना के बाद इकट्ठा जो वहां लोग हुए उनसे बहस करने लगी और कुछ देर बाद ही वह भी भाग गई। भीड़ में से कुछ लोगों ने घायल सूर्या को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट की माने तो मृतक सूर्या की 8 महीने पहले ही शादी हुई है। BMW कार से रौंदे जाने के बाद उनके रिश्तेदार और कॉलोनी के लोग शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में कार्रवाई की मांग को लेकर जमा हो गए। जब पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किए तो पता लगा कि कार BMR माने वीणा मस्तान राव ग्रुप की है और पंडुचेरी में रजिस्टर्ड है। माधुरी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, मगर पुलिस स्टेशन से ही उसे जमानत दे दी गई।
अब मुझे बताइएगा कि यह सांसद की बेटी थी, इसलिए जमानत दी गई। इसने किया क्या था? सड़क पर किनारे एक पेंटर, जिसकी 8 महीने पहले शादी हुई थी, वो सो रहा था। ये सांसद की बेटी आई और गाड़ी चढ़ा दी। अनकंट्रोल हुई हो या कुछ भी हुआ, लेकिन गाड़ी चढ़ी। गाड़ी चढ़ने के बाद इस सांसद की बेटी को करना क्या चाहिए था? चढ़ गई, ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, इनसे हो गई, ठीक है। उसी कार में उस सूर्या को ले जाते हॉस्पिटल में, हो सकता था उसकी जान बच जाती, हो सकता था वह नववधू विधवा न होती। लेकिन सांसद की बेटी ने क्या किया? वहां से वो भाग गई। और उसकी जो सहेली थी वह भी कुछ समय बाद भीड़ से मुंह बात करते करते वही भाग गई। जब ये दोनों भाग चुके थे, इन्होंने जिसको टक्कर मारी थी वह उसने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। यह किसी हॉस्पिटल नहीं ले गए। यह सांसद की लड़की पुलिस थाने में जाकर के उसने रिपोर्ट नहीं की कि मुझसे कोई दुर्घटना हो गई है, मुझसे किसी पर गाड़ी चढ़ गई है, वह मर भी सकता है, चलो मैं भाग आई हूं, तुम पुलिस वाले जाओ वहां से जिसको मैंने गाड़ी चढ़ाई है उसे ले जाके हॉस्पिटल में दवा दिलवा दो। इसने ऐसा किया? नहीं किया, और वहां से भाग गई। और जब रिपोर्ट उसकी दर्ज हुई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया, यह औपचारिकता मात्र थी। गिरफ्तारी दिखाना यह औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि वह एक सांसद की लड़की थी और उसको थाने से ही जमानत दे दी गई। ये कैसा है कानून? ये कैसा न्याय है? एक और उसके दादा, जो पुणे में घटना हुई थी, उसके पिता आज भी गिरफ्तार हैं। और यह सांसद की लड़की थी, इसलिए इसको थाने से जमानत दे दी गई, जबकि इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी, क्योंकि उसने वहां से भाग जाना ही ठीक समझा और भाग गई। ना तो वो हॉस्पिटल ले गई उस जिस पर गाड़ी चढ़ाई थी, और ना उसने थाने में सूचना दी। ये तो हॉस्पिटल ले जाती तो उसके प्राण बच सकते थे सूर्या के। यदि वो थाने में सूचना देती तो पुलिस वाले उसकी जान बचा सकते थे। यह कानून क्या गरीबों के लिए है? इन सांसदों के लिए नहीं, बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं। सांसद की बेटी है तो जमानत दे दी जाएगी। इसलिए हिट एंड रन कानून का समर्थन करना होगा। इसलिए हिट एंड रन कानून को लागू करना होगा। इंसानियत तो कानून उस पर बरते कि भाई गाड़ी चलाते हैं, गलती हो सकती है, ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग अनकंट्रोल हो सकती है, लेकिन ड्राइवर ने इंसानियत का परिचय तो दिया होता। गलती किसी से भी हो सकती, गलती से हुआ इस तरह का जो एक्सीडेंट है वह जमानती होना चाहिए। ब्रेक फेल हो गए, स्टीयरिंग अनकंट्रोल हो गई या कोई और भी स्थिति हो गई, लेकिन ड्राइवर ने इंसानियत समझते हुए उसको हॉस्पिटल ले गया या पुलिस को सूचना दे दी कि भीड़ उसको मारे ना, इसलिए वहां से भाग गया, ठीक बात है। लेकिन यहां क्या हुआ? ना तो उस महिला लड़की ने पुलिस को सूचना दी, ना वह उसे हॉस्पिटल ले गई। अब इसको जमानत मिलनी चाहिए थी कि नहीं? मेरी दृष्टि में इसको थाने से जमानत तो नहीं मिलनी थी, लेकिन मिली साहब। क्यों मिली? वह सांसद की लड़की है। यही किसी गरीब की लड़की होती या गरीब घर का ड्राइवर होता, क्या तो क्या जमानत मिलती?